कभी कभी एक छोटा सा अपमान, एक छोटे से क्षण में हुआ अन्याय पूरे युग का भाग्य बदल देता है। पंचवटी के शांत वन में भी ऐसा ही होने वाला था। माँ, क्या वहाँ कोई बड़ी लड़ाई हुई थी? नहीं बेटा, पहले तो बस एक राक्षसी आई थी, लेकिन वही आग आगे चलकर लंका तक पहुँच गई। भरत जी के लौट जाने के बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट की शांति से निकलकर दंडकारण्य के गहरे जंगल की ओर बढ़े। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन हर ओर राक्षसों का डर था। माँ, सीता माता को इतने गहरे जंगल में डर नहीं लगता था? नहीं बेटा, उनके लिए वनवास सजा नहीं था। वो पेड़ों और फूलों से बातें करती, फूलों से मुस्कुराती। राम जी के साथ होने से हर कठिनाई वरदान बन जाती थी। बेटा, यही जीवन है। जब हम कठिनाई को स्वीकार कर लेते हैं तो वो बोझ नहीं, शक्ति बन जाती है। सीता जी ने हमें यही सिखाया, स्वीकार ही साहस है। लेकिन इस जंगल की गहराई में एक घटना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जो सब कुछ बदलने वाली थी। गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में उन्होंने आश्रम बनाया। कुछ समय तक जीवन साधना और शांति से भरा रहा, लेकिन यहीं आई शूर्पणखा, रावण की बहन। माँ, वहाँ क्या हुआ था? शूर्पणखा प्रभु राम पर मोहित हुई। राम जी ने जब उसे अस्वीकार किया तो उसने लक्ष्मण को लुभाने की कोशिश की, और जब उसने माता सीता का अपमान करना चाहा, लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। यही वो क्षण था जिसने लंका के महायुद्ध की नींव रख दी। तो माँ, क्या सिर्फ नाक काटने से इतना बड़ा युद्ध हो सकता है? हाँ बेटा, कभी कभी छोटा सा अपमान भी किसी के भीतर ऐसी आग जगा देता है जो आगे चलकर सब कुछ जला देती है। आज भी यही सच है। एक तीखा शब्द, एक छोटा तिरस्कार रिश्तों और समाज में बड़ी लड़ाई की वजह बन सकता है। सच्चा विवेक यही है, अपमान से बचो, संवाद से सुलझाओ। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को बुलाया। उनके साथ हजारों राक्षस आए, लेकिन प्रभु श्री राम ने अकेले ही उनका वध कर धर्म की रक्षा की। माँ, इतने सारे राक्षसों से प्रभु राम अकेले कैसे लड़े? बेटा, जब साथ में धर्म और सत्य हो तो अकेले राम जी भी पूरी सेना के बराबर होते हैं। यही उनकी लीला थी। लेकिन शूर्पणखा की चीख अब लंका तक पहुंच चुकी थी। रावण ने यह सुनकर मारीच को याद किया, वही मारीच जिसे प्रभु राम ने ऋषियों के यज्ञ भंग करते समय परास्त कर समुद्र पार दूर फेंक दिया था। आज वही मारीच लौटा स्वर्ण मृग के रूप में, एक ऐसा छलावा जिसकी चमक से माता सीता मोहित हो उठी। माँ, क्या प्रभु राम को पता नहीं था कि ये मृग असली नहीं है? प्रभु राम जानते थे बेटा, पर माता सीता की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने उस मृग का पीछा करने का निर्णय लिया। यही था उनके प्रेम और मर्यादा का धर्म। आज भी देखो, जब हम अपनों की खुशी के लिए अपना शक किनारे रख देते हैं तो वही प्रेम हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। प्रभु राम मृग के पीछे गए और मरते समय मारीच ने राम जी की आवाज में पुकार लगाई, लक्ष्मण! यह छल अब सीता हरण की ओर ले जाने वाला था। माँ, क्या माता सीता ने उस आवाज को सच मान लिया? हाँ बेटा, माता सीता ने सोचा कि प्रभु श्री राम संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी से मदद के लिए जाने की प्रार्थना की। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु राम कभी हार नहीं सकते। लेकिन माता सीता का डर बढ़ता गया और अंत में वे मान गए। जाते जाते लक्ष्मण जी ने आश्रम के चारों ओर एक रेखा खींची। लोग आज तक इसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। ये रेखा वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, बल्कि तुलसीदास जी की रामायण और अन्य लोक कथाओं में जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। माँ, सीता माता इतनी
बेटा, रावण का छल गहरा था। वह साधु का रूप लेकर आया और माता सीता का दिल दयालुता से भरा था। उन्होंने सोचा भूखे को खिलाना स्त्री का धर्म है। यही उनकी दया बनी रावण का अवसर। और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसने माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाया और आकाश में उड़ चला। फिर क्या किसी ने रोका नहीं? हाँ बेटा, सामने आए वृद्ध पक्षी जटायु, राजा दशरथ के प्रिय मित्र। उन्होंने अपने जीवन देते हुए रावण से युद्ध किया। जटायु ने वीरता से प्राण दिए, पर जाते जाते प्रभु राम को सब सच बता दिया। प्रभु ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें पिता समान सम्मान दिया। बेटा, यही हमें सिखाता है सच्ची मित्रता और कर्तव्य के लिए कभी कभी जीवन भी देना पड़ता है, और जटायु की वीरता सदा अमर रहेगी। इस प्रकार सीता हरण के साथ रामायण का नया अध्याय शुरू हुआ। अब प्रभु राम और लक्ष्मण जी का मार्ग उन्हें दक्षिण की ओर ले जाएगा, जहां उनकी भेंट होगी महावीर हनुमान से। आगे की कथा के लिए हमारा चैनल भक्ति शक्ति कृपया करके सब्सक्राइब करें।